गाजा में बेशक युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन इजराइल और हमास के बीच टकराव कम नहीं हुआ है। अक्सर दोनों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ऐसे में माना यही जाता है कि दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच हमास के एक बयान ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। हमास ने कहा है कि वह गाजा पट्टी में अपने हथियार उस फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने को तैयार है जो इस क्षेत्र पर शासन करेगा, बशर्ते इजरायली कब्जा पूरी तरह समाप्त हो जाए। हमास के मुख्य वार्ताकार और गाजा में इसके प्रमुख खलील अल हैया ने एक बयान में कहा कि हमारे हथियार कब्जे और आक्रामकता के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। यदि कब्जा खत्म हो जाता है तो यह हथियार राज्य के अधीन चले जाएंगे। हैया के कार्यालय ने बताया कि उनका इशारा एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की ओर था। हैया ने आगे कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र के सैन्य बलों की तैनाती को एक पृथक्करण बल यानी कि सेपरेशन फोर्स के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनका काम सीमाओं की निगरानी करना और गाजा में युद्ध विराम का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस तरह हमास ने उस अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती को साफ तौर पर खारिज कर दिया जिसका मिशन गाजा पट्टी को पूरी तरह निरस्तीकरण करना हो। इसी बीच खबर है कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते के अगले चरण के तहत साल के अंत तक गाजा के संचालन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की घोषणा होने की संभावना है। युद्ध विराम समझौते के मुताबिक शांति बोर्ड नाम का यह निकाय, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, जो 2 साल के संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत गाजा के पुनर्निर्माण की निगरानी भी करेगा। नाम न छापने की शर्त पर अरब अधिकारियों और पश्चिमी राजनयिकों ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि इस बोर्ड में पश्चिमी एशिया और पश्चिमी देशों के करीब 1 दर्जन अन्य नेता भी शामिल होंगे। साथ ही साथ युद्ध के बाद गाजा के दैनिक प्रशासन के लिए फिलिस्तीनियों की एक समिति की भी घोषणा की जाएगी। काहिरा से फोन पर एपी से बातचीत करते हुए एक पश्चिमी राजनयिक ने कहा कि इसकी घोषणा संभवतः इस महीने के अंत में ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान की जाएगी। युद्ध विराम समझौते के तहत सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने और हमास के निरस्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सशस्त्र अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल भी गठित किया जाएगा। यह घोषणा ट्रंप की 20 सूत्रीय युद्ध विराम योजना के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। यह समझौता 10 अक्टूबर को लागू हुआ था। एक अरब अधिकारी ने बताया कि गाजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल में किन किन देशों की सेनाएं शामिल होंगी, इस पर अभी बातचीत चल रही है, लेकिन तैनाती 2026 की पहली तिमाही में शुरू होने की संभावना है। हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उसने जो शर्तें अब रखी हैं वो पहले अब ये देखी जानी है कि मानी जाएंगी या फिर नहीं। क्या हथियार छोड़ने के लिए वो इजराइल को मना पाएगा या नहीं, क्योंकि इजराइल के सामने अब ये बातें रखी जाएंगी। ऐसे में अगर इजराइल मानता है तो सब ठीक हो जाएगा, अगर इजराइल नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं हमास हथियार छोड़ने से पीछे हट जाएगा।